नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त हम लाइव जुड़े हैं पानीपत की अनाज मंडी से, जहां पर अटल किसान मजदूर कैंटीन के अंदर एक विवाद चल रहा है और पूरा विवाद क्या है उसके बारे में हम पूरी खबर आपको दिखाएंगे। और फिलहाल हम कैंटीन के बाहर खड़े हैं और बताया जा रहा है कि जो पुराना स्टाफ यहां पर काम कर रहा था उनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं दी जा रही थी और जब इन लोगों ने कुछ इसका विरोध किया तो हालांकि 2 महीने की इनको सैलरी दी गई है और लेकिन अभी भी इनकी कई महीनों की सैलरी जो है वो अटकी पड़ी है। और जब इन लोगों ने इसका विरोध किया, सवाल जवाब किए, क्योंकि एक संस्था के द्वारा इस कैंटीन का ठेका है वो लिया गया है, और जब इन्होंने कुछ सवाल जवाब किया कि भाई हमारी तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही, तो इसका विरोध का सामना करना इनको भारी पड़ गया और इनको फ़िलहाल हटा दिया गया है यहाँ से। और पुराने स्टाफ को हटाने के बाद यहाँ पर नया स्टाफ भर्ती किया गया है। पूरा क्या मामला है दोनों स्टाफ से और जो कैंटीन की जो संचालक है यहाँ पर कैंटीन चलाती है उनसे भी हम पूरी जानकारी लेंगे कि क्या आखिरकार पूरा मामला है। फिलहाल ये पुराने वर्कर हैं जो यहाँ पर काम करती थी, इनसे जानेंगे कि भी क्या पूरा मामला है। एक बार बताइए, आप उठ जाओ एक बार। क्या हुआ, क्यों आप बैठे हो? काम करते थे आप? तो हाँ, काम करते थे जी। काम करते थे। इन्होंने काम नहीं करना, पुराने मेंबर दूसरे मेंबर आएंगे वे काम करेंगे यहाँ पे। क्यों हटाया आपको? जी यो कमी पूछो, हम पूछ रहे किस कमी के कारण हम हटाए जा रहे हैं। परसों 3 बजे जी हम कैंटीन बंद कर चले गए थे यहाँ तक, और नुकरा 3 बजे कैंटीन क्यों बंद करी, 5 बजे लग रहे थे यहाँ। यार रखवा देगी जी, रखवाओगी जी, रखवाओगी। तुम्हारी आप लोगों को काम पे हटाने के बाद में नया स्टाफ भर्ती किया गया? हाँ, नया स्टाफ भर्ती करा गया जी। अच्छा, ये वजह बताओ हमारे किस वजह पर हटाना करे जी? कमी बताओ हमारी। खाना टाइम पे नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, एडजस्ट नहीं कर रहे हो, तो हमारी कमी बताओ। सुबह हम 8 बजे यहाँ एंट्री कर ला, ये खाने वाले बैठे इनका भी पूछ कर देखो जी, हम खाना कभी लेट करते हैं क्या? कितने महीने की तनख्वाह आपकी अटकी हुई है? 6 महीने की अटकी हुई थी सर, जिसमें कि 3 महीने की आई है, जनवरी, फरवरी, मार्च। उसमें अब ये अप्रैल की, जून की पेंडिंग है। अच्छा, पैसे भी बताया जा रहा है कि पैसे कम दिए जा रहे हैं आप लोगों को, जितनी सैलरी 8 की बोल का 7 दिए जा रहे हैं। 7 दिए जा रहे थे। मार्च से हमारी 8 की थी। बताइए, आप आगे आइए इस तरफ बताइए। 8,000 की सैलरी कह के 7 दी जा रही है। सरों में डीपीएम ने ये बोला था कि भाई अगर तुम्हारी एक भी छुट्टी नहीं है तो 3 या 4 छुट्टी करोगे, आपस में एडजस्ट करना तुम लोगों ने, उसका तुम्हारा कोई पैसा नहीं कटेगा। लेकिन आज हमारा वो पैसा भी कट रहा है और ये जो 8,000 बोली गई थी उसमें तो 7 ही दीजिए। लेकिन हमें तो काट पाट के इतना ही मिलता है, 5,000 5,500। लेकिन हमें क्या पड़ रहा है यहाँ? कुछ नहीं पड़ रहा है सर, हमें कोई फायदा नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो घर से आप लोग हमेशा तैयार होके आती थी खाना, घर से किराया आप लगा के आती थी, घर से भी ताने सुनने को मिलते हो कि चल दिया आप बैग उठा के कुछ खा। लड़ाई हो रही पैसा की वजह तभी। हाँ, इतने महीने हो गए तुमने काम कर दिया ना, क्या करने जाऊँ वहाँ? लड़ाई हो रही घर में, फिर भी काम करने आवा यहाँ, अब मिल जाएंगे। तो फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में कि ये पुराना स्टाफ है, इसके बाद में अंदर जो है वो नया स्टाफ काम कर रहा है। और इनके विरोध के बाद जब इन लोगों ने काम बंद किया तो इनके एवज में दूसरा स्टाफ पैरेलल इनके यहाँ पर कैंटीन पे खड़ा कर दिया गया है जो अंदर काम कर रहा है। और आप कितने दिन से काम किए, कब आए हो काम पे? शुगर मिल में थे हम, इमरजेंसी आए हुए हैं। अच्छा, शुगर मिल, आप आगे आइए थोड़ा। शुगर मिल में कहाँ काम करते थे आप? शुगर मिल में काम करते थे हम, तो इमरजेंसी आए हुए हैं। अच्छा सर, अरे हमारा हाथ निकाल लगे, हम इमरजेंसी आए, हमारे बोले क्यों काम कर रहे हैं यहाँ पे? हमें सर से बोला था कि यहाँ पे आ जाओ, आज कैंटीन में इमरजेंसी। ऐसे क्यों आए तुम्हें खाना नहीं मिलता, घर पे रोटी नहीं मिलती, ऐसे बोले। तो फिलहाल जो संचालिका हैं उनसे जानेंगे कि भाई मैडम आप चलाते हैं कैंटीन को, क्या मामला है पूरा बताइए एक बार आप। मैं ब्लॉक की प्रधान हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है। और जो ये हमारे मेंबर हैं, हमारे कहने सुनने से बाहर हैं, ये अपनी मनमर्जी चलाते हैं। अगर कोई भी बंदा कहीं भी काम करेगा तो अपनी मनमर्जी से काम नहीं करेगा, वो फेडरेशन काम कर रही है फेडरेशन के हिसाब से चलेगा।
ठीक है, ये मेरा कहना है। मतलब बगैर सैलरी दिए काम को फेडरेशन अगर जो सैलरी नहीं देगा तो उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। बोला है सैलरी नहीं दी है, इनके अकाउंट की कॉपी चेक करो, कॉपी में सैलरी आ रही है या नहीं आ रही है, तब ये कहने के लिए तैयार हैं, हकदार हैं कि हमें सैलरी नहीं मिली है। इनको सैलरी मिली है, इनकी कॉपी में 1-2 दिन पहले ही एंट्री हुई है। कितने दिन की अभी फिलहाल कितनी सैलरी अटकी हुई है? 2 महीने की सैलरी पेंडिंग में है। फिर आप कह रहे हो कि सैलरी तो दे दी, आप कह रहे हो पेंडिंग थी वो दी है ना। अब हमारा भी तो क्या सरकार से भी मंथ वाइज सैलरी देती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, अभी नहीं सैलरी दे पाते, क्या इनके हिसाब से चलेंगे? अगर ये मनमानी करेंगे तो क्या होगा फिर? क्या गलती है इनकी? इन्होंने क्या कसूर कर दिया? तनख्वाह मांग ली इसलिए इनको निकाल दिया? नहीं, इनसे बात करो ना। अब इन्होंने क्या बोला है? ये तो कह रहे हैं कि भी सैलरी नहीं दी जा रही हमें, और जब हम लोगों ने इनका विरोध किया कि भी सैलरी दो, क्योंकि कई महीनों से घर पे भी इनके झगड़े होते हैं, कई महीनों से ये घर से निकलती है, काम करने के लिए आती है, जब इनको टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा, ये घर पे भी नहीं दे पाएंगी, तो घर पे कलेश होता है। इसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को बोला गया। तो शायद मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो अपने हिसाब से कह रहे हो, आपने उनकी सुनी है, मेरी सुनी है, लेकिन दस्तावेज बोलते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है? अब इनके कहने से हम ये करें भाई इनकी सैलरी पहले चेक करें, मिली है नहीं मिली है, अच्छा, क्या इनको इनकी हेल्प करी गई है कि नहीं करी गई है? एक चीज और बताइए, मार्केट कमेटी से आपको जो कैंटीन का ठेका दिया गया उसके पैसे हर महीने मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? मिल रहे हैं पैसे। फिर इनके पैसे इनको जब ये मार्केट कमेटी के अंदर यहाँ कैंटीन के अंदर काम कर रहे हैं अनाज मंडी में, जब यहाँ से पूरा पैसा मिल रहा तो यहाँ आप लोग इनका भुगतान क्यों नहीं करते? कर तो रहे हैं भुगतान। आप कह रहे हैं 2 महीने की सैलरी, जब वहाँ से पैसा मिल रहा है तो फिर 2 महीने की क्लियर होना चाहिए ना मैडम? एक बात बताओ सर, अब ये मेंबर हैं हमारे साथ, जरूरी नहीं कि ये मेंबर जुड़े हैं, हमारे साथ और भी मेंबर जुड़े हैं, हमने सभी के बारे में सोचना है। अब हम इनको तो हर महीने सैलरी देते रहे, लेकिन जो बाकी मेंबर है उनके बारे में तो सोचना जरूरी है ना। इनकी कटौती करके यहाँ की कैंटीन का पैसा आपको कटौती नहीं होती सर। और ये हमारी जो फेडरेशन है, हमारे जो एसएचजी, हमारा जो फेडरेशन बनाया गया है वो मदद के लिए बनाया गया है, कटौती के लिए नहीं बनाया गया कि हम इनके साथ कटौती करेंगे। इनका हमने रखा थोड़ी ना है, देंगे तो उसमें निकालने का अब इनका ये क्या समझा दे? इनको निकाला, इनकी नौकरी चली गई ये समझा दे या क्या? आप अभी बता दीजिए ऑन रिकॉर्ड। इनको अभी निकाला नहीं गया है, ये खुद अपनी ही मर्जी से हड़ताल करके बैठे हैं कि हमें हमारी मर्जी से ही ये कैंटीन चलेगी, इनकी मर्जी से कैंटीन चलेगी, ठीक है? और हमने ये बोला था कि भाई आप काम करो, कल इनको भी बोला था कि भाई काम करो, कल काम करे हैं, आज भी ये काम करते हैं, आज की बैठी हैं ये हड़ताल पे। कि जब हम काम करने सुबह आए तो हमारे को घुसने नहीं दिया गया। किसने दिया? नहीं, गलत। इन लोगों का ये आरोप है कि इनका ये आरोप है आपके ऊपर या आपकी संस्था के ऊपर कि भाई हम अगर जो काम नहीं, ये कह रहे हैं कि भाई गेट से भी बाहर करके आएंगे आप लोगों को, क्या करके? गेट से भी बाहर करके आएंगे आपको। अच्छा। यहाँ से नौकरी को तो छोड़िए, क्या प्रूफ है? हमने ये बोला प्रूफ दो, प्रूफ के साथ। ये तो आप कुछ भी कह दोगे कि हमने क्या कहा क्या ना कहा, मैं कह दूं आप क्या बोला है? गेट से बाहर निकलोगी ऐसा बोल रहा है जी इसने। हाँ जी। अगर यहाँ आपस में झगड़ा करोगे ना तो गेट से बाहर ही होगी। अगर झगड़ा करोगे यहाँ आप रियल रूल के हिसाब से बैठोगे इधर। झगड़ा तो नहीं कर रहे हमें लिख के देते, हमने बोला था हमें लिख के दे दो, हम चले जाएंगे। क्या इस वजह से हटाए गए? हमें लिख के दे दो ना, तो इन्होंने लिख कर दिया ना कुछ। अगला कदम क्या रहने वाला आप लोगों का अगर जो आपको यहाँ नहीं रखा जाता या कुछ भी आपकी संस्था के साथ नहीं? कहाँ आप न्याय के लिए गुहार लगाओगे? कहाँ जाओगे? किससे आप मिलोगे? डीसी तक जाओगे जी हम, और क्या करेंगे? पैसा मांगेंगे। हर गांव में समूह बनाए गए हैं, एक समूह में 10 या 12 लेडीज होती हैं, समूह जोड़े गए सिर्फ एक का बनाने के लिए। उसके ऊपर एक ग्राम संगठन खुला हुआ है जिसमें हर समूह से 2-2 लेडीज जाती है मीटिंग में। उसके ऊपर एक BLF खुला हुआ है, उसमें भी हमारी बचत भी जाती है, लेडीज भी जाती है, हर गाँव में से 2-2 लेडीज। जब उसमें लेट जाते हैं हम तो हमारे पे 100 रुपये जुर्माना ले लिया जाता है, ब्याज भी ले लिया जाता है। जब हमारी 5 महीने की सैलरी रुकी हुई है तो हमें भी ब्याज दे नहीं सकते, और सैलरी भी रुक रही। अब कहाँ अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हम चाहते हैं ये लेडी काम नहीं करेंगी, हम ही करेंगे। और हमारी सैलरी भी 8,000 है नहीं तो हम 8,000 का हिसाब लेंगे, 7,000 का हम हिसाब नहीं लेंगे। और
कहाँ मिलोगे आप, किन से मिलोगे, अधिकारियों से मिलोगे, किससे मिलोगे आप? हम डीसी तक जाएंगे। हाँ। तो फिलहाल इनका ये आरोप है, इन महिलाओं का जो पुरानी वर्कर है यहाँ पर काम करती हैं कैंटीन के अंदर, इनका ये आरोप है कि हमारी जो सैलरी है कई महीनों की सैलरी रुकी हुई है और संस्था जो है इन्हें 8,000 की बजाय 7,000 रुपये एक, यानी एक जो कर्मचारी है उसको 1,000 रुपये की कटौती करके यहाँ पर वेतन दिया जाता है। और इनका कहना है कि हम उपायुक्त पानीपत को भी इस मामले की जानकारी देंगे और जो भी कदम होगा हमारी तरफ से वो उठाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर इनके आपसी झगड़े के कारण आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो अनाज मंडी के अंदर, जो कैंटीन के अंदर यहाँ पर खाना खाने के लिए लोग आते थे, ये अपनी थाली का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जो ये इनका आपसी विवाद है उसके चलते इनको भी फिलहाल, क्या कहना चाहोगे आप? देख रहे हैं आप कैसा मामला चल रहा है? मामला तो ये लोग आपस में गड़बड़ कर रहा है। हम लोग को बस तब इस इंतजार में है खाने के लिए। खाने के ये गर्मी में हम लोग परेशान हैं रोज। पर एक बात बताइए, आप क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पल्लेदारी करता हूँ जी। पल्लेदारी का अगर जो आप करते हैं यहाँ पर पल्लेदारी, आप पूरा दिन पसीना पसीना होके मेहनत करते हो और अगर जो आपको टाइम पे वेतन ना मिले तो दर्द होगा? जी बिल्कुल होगा, दर्द होगा, बिल्कुल दर्द होगा ना जी। तो इनका ये अपनी मजदूरी तो मांग रहे हैं कि भाई हमें कई महीनों से 3 महीने से इनकी तनख्वाह रुकी हुई है, तो कोई गलत तो नहीं है? ठीक है भाजी, इसमें गलत बात नहीं है। आदमी पेट के लिए कमाता है जी, पेट के लिए कमाता है, हम लोग भी पेट के लिए कमाते हैं भाजी। टाइम पर हम लोग आते थे 11 बजे, हम लोग को यहाँ चालू हो जाता है, रोज मिल जाता था खाने के लिए। आज देख रहे हैं ये सब अपने आपस में झगड़ा कर रहा है। तो फिलहाल आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं पानीपत की अनाज मंडी से, जो कैंटीन है यहाँ पर उसके यहाँ से लाइव देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो पुराना स्टाफ और नया स्टाफ यहाँ पर आपसी जो है इनका विवाद तनातनी बढ़ी हुई है और खाने का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, थाली का इंतज़ार कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि हम इसकी जो शिकायत है आला अधिकारी जिला उपायुक्त तक भी करेंगे और अगर जो हमारा वेतन नहीं दिया गया तो चाहे हमें कोई अगला कदम कैसा भी उठाना पड़े तो हम उसके लिए तैयार है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें सिटी तहलका सच के साथ, अपने सहयोगी धर्मवीर शरावत के साथ मैं संदीप शर्मा, सिटी तहलका पानीपत। नमस्कार।